All right. How do we solve this question? क्वेश्चन में पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम विच फॉलोइंग विच कैन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज। ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन कहाँ कहाँ हो सकता है। ठीक है। सो लेट्स सी। देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन है क्या। डिस्प्रोपोर्शनेशन व्हाट इज इट। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब है सेम एटम ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, ऑक्सीडाइजेस एंड रिड्यूस्ड इन द रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। एक रेडॉक्स रिएक्शन में एक ही एटम ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। ठीक है। तो सेम एटम ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है तो दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है। ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन लॉस। ठीक है। इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट विल इंक्रीज। ठीक है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर टेक्निकली होना चाहिए बट दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चीज है। दिस इज रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉन गेन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट विल डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। ना अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी होना है और रिडक्शन भी होना है। ठीक है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन की कंडीशन क्या है कि भाई एटम जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करने के भी कैपेबल होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन गेन करने के भी कैपेबल होना चाहिए। दैट मीन्स इट शुड हैव बोथ ऑप्शन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल एज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन के लिए फॉर डिस्प्रोपोर्शनेशन एटम needs to have scope of increasing एंड डिक्रीजिंग, दोनों स्कोप होने चाहिए। डिक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करने का भी स्कोप होना चाहिए और ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करने का भी स्कोप होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन्स। इट मीन्स कि जो आपका करंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, डिक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम द करंट ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट मीन्स जो करंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट of the atom should not be maximum और minimum। ना तो मैक्सिमम होनी चाहिए ना ही मिनिमम होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम होगा, देखो मैक्सिमम होगा तो इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता, मिनिमम होगा तो डिक्रीज नहीं हो सकता। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम शुड नॉट बी मैक्सिमम और मिनिमम। दैट इज एटम शुड बी इन एन इन बिटवीन ऑक्सीडेशन, इन बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कहीं होना चाहिए। ठीक है। ये दोनों एंड पे नहीं होना चाहिए। एंड पे होगा तो डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या है, सेम एटम ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी होगी और डिक्रीज भी होगी। तो इट शुड हैव बोथ ऑप्शंस, इंक्रीज करने का ऑप्शन भी होना चाहिए और डिक्रीज करने का भी। दैट मीन्स इट कैन नॉट बी मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। जो करंट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो या तो मैक्सिमम या मिनिमम नहीं हो सकती। ठीक है। एक और कंडीशन इससे निकल के आती है कि भाई यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो दो ऑक्सीडेशन स्टेट तो यही हो गई और तीसरी होगी करंट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एटम शुड हैव एटलीस्ट थ्री पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट ही एक ही है, ये दो ही है। ठीक है। थ्री पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ही अगर दो ही है, ठीक है, तो फिर करंट और मैक्सिमम या मिनिमम ही हो सकता है और कुछ हो नहीं सकता। तो इट्स एटलीस्ट थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, जहाँ इंक्रीज हो रहा है जहाँ डिक्रीज हो रहा है जो करंट है, तीन हो गई। ठीक है। तो लेट्स चेक। H2O2 देखते हैं पहले। लेट्स सी। H2O2 में देखो ऑक्सीजन
ऑक्सीजन जो है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। ऑक्सीजन आपका 0 भी जा सकता है और -2 भी जा सकता है। तो इसके बाद दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, इंक्रीज और डिक्रीज, तो ये कर सकता है डिस्प्रोपोर्शनेशन। ClO3 माइनस, ClO3 माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5, ठीक है। तो ये 5 से 7 भी जा सकता है और 5 से 3 भी जा सकता है, और भी कम हो सकती है, ठीक है। इट कैन बी एनी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो बहुत सारी है, -1 भी है, 0 भी है। तो मल्टीपल ऑप्शन है इसके पास, इंक्रीज के भी और डिक्रीज के भी, ठीक है। इंक्रीज का तो एक ही ऑप्शन है +7, डिक्रीज के मल्टीपल है। तो इसका भी डिस्प्रोपोर्शनेशन हो सकता है। P4, ऑक्सीडेशन स्टेट अभी क्या है? 0। ये बढ़ करके +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +1 हो सकता है, +3 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कम होके -3 भी हो सकता है। तो इसके पास भी ऑप्शन है, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है। सिमिलरली Cl2 0 है, इट कैन गो टू -1, इट कैन गो टू +1, +3, ठीक है। तो इसके बाद ये मल्टीपल ऑप्शन है। तो 1 2 3 4, सिल्वर को देखो, सिल्वर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये ज्यादा से ज्यादा +1 में जा सकता है, और इसके बाद कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो इंक्रीज, इसके बाद इंक्रीज करने का स्कोप तो है 0 से +1, लेकिन इसके बाद डिक्रीज करने का स्कोप नहीं है, सिर्फ दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, ठीक है। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं शो कर सकता। कॉपर +1 देखो, कॉपर +1 क्या है? कॉपर +1, कॉपर 0 में भी जा सकता है, कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है, और कॉपर 2+ में भी जा सकता है। तो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, तो दिस कैन डिस्प्रोपोर्शनेट। तो कॉपर +1 भी हो सकता है। F2 देखो, अब देखो F2 में क्या है? F2 में ये 0 है। फ्लोरीन कैन हैव -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, लेकिन इट कैन नॉट हैव पॉजिटिव, कैन नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों नहीं शो कर सकता? क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यही है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो प्लस के लिए इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर फ्लोरीन, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो फ्लोरीन कैन नॉट हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट और एनी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसके बाद दो ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं कर सकता। व्हाट अबाउट NO2? NO2 में आपके पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो नाइट्रोजन +5 भी जा सकता है, +3 भी जा सकता है, दोनों ऑप्शन है। तो NO2 भी डिस्प्रोपोर्शनेशन कर सकता है। K+, अगेन K+ की सेम कहानी, K+, लेट्स राइट इट हियर। तो यू हैव K+, K+ के पास ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम बनाने का ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इंक्रीज नहीं कर सकता है, डिक्रीज तो कर ही सकता है, पोटेशियम बन जाएगा न्यूट्रल, लेकिन इंक्रीज नहीं कर सकता, +2 नहीं बना सकता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो व्हाट आर द ऑप्शंस दैट वी हैव? हाउ मेनी कंपाउंड्स? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आना चाहिए? करेक्ट आंसर शुड बी 6, ठीक है। तो एक बार दोबारा समझ लेते हैं क्या पढ़ा हमने। डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम एटम का होना है। तो एटम शुड बी एबल टू इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल एज डिक्रीज, दोनों ऑप्शन होने चाहिए। तो इट शुड हैव एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो इंक्रीज होके जाएगा, जो डिक्रीज, और जो करंट में है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट है भी, तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल होने चाहिए, ऐसा नहीं कि मैक्सिमम में ही है। फॉर एग्जांपल देखो, MnO4-, अब आपसे पूछे कोई ये डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा तो नहीं कर सकता, ये मैक्सिमम में बैठा हुआ है। तो इसके लिए इंक्रीज तो पॉसिबल ही नहीं है, डिक्रीज कर सकता है, इंक्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि मैक्सिमम यही है। तो सिर्फ 3 होने से काम नहीं चलेगा, इसके पास तो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट ये अभी मैक्सिमम में है। तो इट शुड नॉट बी मैक्सिमम और मिनिमम ऑल्सो, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इट शुड हैव स्कोप ऑफ इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। तो करेक्ट आंसर इससे क्या आ जाएगा? 6।